जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें बेरिलियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, रेडियम भी है, बेरियम भी है। जो डेल्टा ऑप्शन है रेडान, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन भी यही है डेल्टा, क्योंकि रेडान नोबल गैस फैमिली का आखिरी मेंबर है। सेकंड एमसीक्यू है जी, द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। इसके ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी। तो चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एम्फोटेरिक। थर्ड एमसीक्यू है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल डेल्टा ऑप्शन है रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये सेकंड ए का मेंबर है, और अल्कली मेटल फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं। फोर्थ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स इज़ नॉट सलूबल इन वाटर। तो ये जी बेरियम सल्फेट डेल्टा ऑप्शन, ये सलूबल नहीं है, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो सलूबिलिटी है सल्फेट्स की वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है और बेरियम तकरीबन इनसलूबल हो जाता है। फिफ्थ एमसीक्यू है जी, चाइल्ड साल्टपीटर हैज़ द केमिकल फार्मूला NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को हम चाइल्ड साल्टपीटर कहते हैं जी। KNO2 ये अपना पोटाशियम नाइट्राइट है, और इसके साथ जी Na2B2O7 बोरेक्स है जी, और डेल्टा ऑप्शन है जी, इसको हम कहते हैं नाइट्रॉन, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सिक्स्थ एमसीक्यू है जी, डाउन सेल्स इज़ यूज टू प्रिपेयर। ये सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेवन्थ है जी, विच एलिमेंट इज़ डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बोराइन इन डायफ्राम सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी H2 हाइड्रोजन गैस। ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होती है और निकल जाती है, और एनोड के ऊपर क्लोरीन डिपॉजिट होकर निकल जाती है। एट्थ एमसीक्यू है जी, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स एज वाइट वाश। तो ये लाइम वाटर होता है जी, अनबुझे चूने को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो लाइम वाटर बनता है, इसको हम वाइट वाश यानी दीवारों की चुनाई के लिए हम यूज़ करते हैं। नाइन्थ है जी, डोलोमाइट इज़ मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनका मिक्सचर ही होता है जिसे हम डोलोमाइट कहते हैं, और मैग्नीसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा। टेंथ है जी, विच एलिमेंट हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर अब नॉर्मेलिटी है मैग्नीशियम की, क्योंकि इसके अंदर लेयर्ड लैटिस होती है, इसकी लैटिस के अंदर लेयरिंग होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 11th एमसीक्यू है जी, द मिनरल कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिसे हम डाईहाइड्रेट भी कहेंगे, हैज़ द जनरल नेम, इसे हम जिप्सम कहते हैं जी, बीटा करेक्ट ऑप्शन। इसे संगे मरमर भी कहा जाता है। 12th है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड पोटाशियम का बनता है, और इसे ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड CO2 को O2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन के अंदर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 13 है जी, एलिमेंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। सिलिकॉन की मिकदार होती है जी तकरीबन 27%, एलुमिनियम 8.3% होती है तकरीबन, और सोडियम 2.4%, और ऑक्सीजन जो होती है जी 46%। तो जो अबंडेंट नहीं है वो सोडियम है, और बाकी अबंडेंट है। 14 है जी, बेरिलियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर बेरिलियम का रिएक्शन हो तो Na2BeO2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अगर बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो तो फिर H2O खारिज होता है उसके साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा। 15 है जी, द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल। तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूसिंग पावर होती है जी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी के नेगेटिव रिलेशन में होती है, इन्वर्स रिलेशन में होती है। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो रिड्यूसिंग पावर उनकी बढ़ती जाती है। तो बॉटम के अंदर है हमारे पास रुबिडियम, तो ये जो है जी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डेल्टा ऑप्शन। 16 है जी, द जिप्सम इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट लूजेज 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चार्ली ऑप्शन है जी 3/4। तो लास्ट है जी, विच इज़ मोर बेसिक
तो बेसिसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती है हाइड्रोक्साइड्स की। तो बॉटम में हमारे पास रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्फ़ा। उसके बाद जी 10 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट। अक्सर बच्चे शॉर्ट और लॉन्ग को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, हेडिंग या तो हेडिंग नहीं देते, अगर हेडिंग देते हैं तो पूरा सवाल ही लिख देते हैं, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और जिनकी जो जस्टिफिकेशन है, जो रीज़न है, उसकी भी हेडिंग नहीं देते और प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि ये साइंस का पेपर होता है और टू दी पॉइंट होता है। तो टू दी पॉइंट लिखें और उसको इलेबोरेट करके लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। एनुअल में ऐसा ही होता है कि बच्चे अक्सर सवाल तो ठीक लिख के आते हैं, लेकिन पूरे नंबर वो नहीं हासिल कर सकते। उसकी रीज़न यही होती है कि उनको क्वेश्चन मैनेज करना नहीं आता। तो क्वेश्चन को मैनेज करना सीखें, जो चीज़ वो पूछ रहा है उसी का जवाब दें, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, हेडिंग के साथ आप उसका जवाब दें। शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।